ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस थी हमारी, और उसकी वजह से हमको एक पर्टिकुलर प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यूज फाइंड करनी थी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करी थी। ये आपकी टाउ आती थी, टाउ इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन ऑफ टू थीटा। इसी तरीके से आपकी सिग्मा एन आती थी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस ऑफ टू थीटा। इसके अलावा आपका ऑब्लिक्विटी आता था टाउ टेन फाई इक्वल्स टू टाउ बाई सिग्मा एन। आज हमारा न्यू टॉपिक है प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो सबसे पहले क्या होती हैं प्रिंसिपल प्लेन और क्या होती हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, इनकी डेफिनेशन देखते हैं और देखते हैं इनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। अ बॉडी में बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस इन वन प्लेन और इन डिफरेंट प्लेन्स। ठीक है, एक बॉडी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके स्ट्रेसेस लग रही हैं पर्टिकुलर प्लेन पे और या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे। देयर आर ऑलवेज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स along which the stress at a certain point can be resolved completely into stresses normal to these planes। कहने का ये मतलब है कि वही एक बॉडी है, उसके पर्टिकुलर प्लेन पे अगर आपको स्ट्रेस फाइंड करनी है तो एक स्ट्रेस की वजह से, अगर आपकी मान लो तीन डायरेक्शन है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, ठीक है, तो उसके एक प्लेन पे एक स्ट्रेस की वजह से तीन स्ट्रेस डेवलप होंगी। मतलब उस पर्टिकुलर प्लेन के एक एक्सिस पे तीनों की वजह से फर्क पड़ेगा। आपको पता है ये चीज क्या, कि अगर एक प्लेन है उस प्लेन पे सिग्मा एक्स लगाए सिग्मा वाई लगाए सिग्मा जेड लगाए, ठीक है, तो सिर्फ अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे फर्क आपका सिग्मा वाई का भी होगा, फर्क आपका सिग्मा एक्स का भी होगा और फर्क आपका सिग्मा जेड का भी होगा। एग्री करते हो इस चीज को प्रवीण? ठीक है, तो वो यही उसका यही कहना है कि अगर हम एक प्लेन को ही कंसीडर करते हैं, उस प्लेन पे अगर तीन परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं तो उन तीन परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस की वजह से एक एक्सिस पे तीन स्ट्रेस डेवलप होती हैं। ठीक है, दीज प्लेन्स विच पासेस थ्रू द पॉइंट इन सच अ मैनर दैट द रिजल्टेंट स्ट्रेस अक्रॉस देम इज टोटली अ नॉर्मल स्ट्रेस आर नोन एज द प्रिंसिपल प्लेन। और प्रिंसिपल प्लेन उस प्लेन को बोलते हैं जो प्लेन हमारे रिजल्टेंट से होकर के, ये जो तीन स्ट्रेसेस लग रही हैं इन तीनों स्ट्रेसेस के रिजल्टेंट से होकर के पास होता है। दैट प्लेन इज नोन एज द प्रिंसिपल प्लेन एंड द नॉर्मल स्ट्रेसेस अक्रॉस द प्लेन्स आर टर्म्ड एज द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और उस प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं दैट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर नोन एज द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, सो द प्लेन कैरिंग द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। और वो मैक्सिमम आपका प्लेन जिसमें आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट प्लेन इज मेजर प्रिंसिपल प्लेन। और वो प्लेन जिसमें आपका मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट प्लेन इज नोन एज अ मेजर प्रिंसिपल प्लेन। द प्लेन कैरिंग द मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज अ माइनर प्रिंसिपल प्लेन एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आर नोन एज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें कि तीन स्ट्रेस लग रही हैं यहाँ पर, मान लो एक आपका सिस्टम है, जनरल केस कंसीडर कर रहे हैं, मान लो एक आपका सिस्टम है, इस सिस्टम पे आपकी तीन तीन स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई बाय द वे। ठीक है, तो ये टाउ एक्स वाई और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल प्लेन की बात करेंगे तो वो तो प्रिंसिपल प्लेन इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आगे अभी आएगा। ठीक है, ये प्लेन आपका चेंज हो सकता है, ये जो एल एन है, एल एन एंगल जो है, ये आपका प्लेन है, इस प्लेन के थीटा की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, और ये थीटा की जो वैल्यू है जो चेंज हो रही है, जब हम ये थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे उस पर्टिकुलर प्लेन पे कंडीशंस होंगी कुछ सारी स्ट्रेसेस को लेकर के, उन कंडीशंस पर जो स्ट्रेसेस आएंगी दैट स्ट्रेस इज नोन एज द प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अभी इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि व्हाट आर द प्रिंसिपल प्लेन्स एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जो आपके लगे हुए स्ट्रेसेस के रिजल्टेंट से होकर के जाता है, पहली बात, और उस रिजल्टेंट प्लेन पे जो स्ट्रेसेस आती हैं दैट स्ट्रेसेस आर नोन एज द प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, सो नेक्स्ट केस आपका है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिर्फ आपकी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस लग रही थी। आज आप यहां पर देखोगे कि एक आपका बॉडी है जिस बॉडी पे आपकी क्या क्या हो रहा है आपको। नेक्स्ट केस है आपका सेकेंड केस के बाद केस थर्ड स्टार्ट करते हैं।
इसमें आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल केस। ठीक है, जनरल केस क्यों डिफरेंशिएट है, तीनों में डिफरेंस बता देता हूं। पहला जो केस हम लोगों ने किया था, फर्स्ट केस में आपका जो बॉडी था उस बॉडी में सिर्फ आपकी शियर स्ट्रेस वर्क कर रही थी, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई एंड टाउ एक्स वाई, जिनकी वजह से आपको इस टाउ एक्स वाई की वजह से एक पर्टिकुलर प्लेन था जिसका एंगल आपका थीटा था, और इस प्लेन पर आपको सिग्मा एन की वैल्यू बतानी थी एंड टाउ की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ये वैल्यूज दोनों जो थी ये आ रही थी आपकी टाउ एक्स वाई के फॉर्म में। ठीक है, सेकंड केस आपका आया, सेकंड केस में क्या था, सेकंड केस में बॉडी थी 2D सिस्टम था, मतलब एक सिग्मा एक्स लग रही है एक्स एक्सिस पे एंड सिग्मा वाई लग रही है वाई एक्सिस पे, एंड इनकी वजह से किसी पर्टिकुलर प्लेन पे, ये आपका कोई पर्टिकुलर प्लेन था जिसका एंगल आपका थीटा था, इस पर्टिकुलर प्लेन पे आपको सिग्मा एन की वैल्यू फाइंड करनी थी और इसके परपेंडिकुलर टाउ की वैल्यू फाइंड करनी थी, और इन दोनों की जो वैल्यूज आ रही थी वो आ रही थी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के साथ में, जो हम लोगों ने लास्ट केस किया। आज आपका केस क्या है, आज आपका केस है कि एक बॉडी है इस तरीके से, सिंपल, एक ही आपकी बॉडी है, इस बॉडी पे 2D बॉडी सिस्टम, 2D स्ट्रेस सिस्टम है। 2D स्ट्रेस सिस्टम का मतलब आपका सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई एक्सिस पे भी स्ट्रेस तो लगी रही हैं, कि सिग्मा एक्स हो गया एक्स एक्सिस पे, सिग्मा वाई हो गया वाई एक्सिस पे, और इसके साथ साथ आपकी शियर स्ट्रेस भी अप्लाई लग रही है, मतलब टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई एंड टाउ एक्स वाई। तो आपको क्या फाइंड करना है, एक पर्टिकुलर प्लेन है, इस प्लेन पर आपको सिंपली सिग्मा एन एंड टाउ की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये आपका जनरल केस हो गया क्योंकि इसमें दोनों अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहां से। हमने कंसीडर कर लिया, सबसे पहले तो आपको एफबीडी बनाना होगा। एफबीडी उसी तरीके से बनेगा जैसे लास्ट के बनते चले आ रहे हैं। एक आपकी बॉडी है, इस पर आपका ये पर्टिकुलर प्लेन है, इस पर्टिकुलर प्लेन पे आपको इधर लग रही है सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा एक्स, वाई एक्सिस पे लग रही है सिग्मा वाई एंड एक स्ट्रेस इसके साथ और लग रही है टाउ एक्स वाई। अब मैं इनको कलरिंग के हिसाब से दिखा रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं। एक स्ट्रेस लग रही है आपकी, ध्यान से देखना इस फिगर को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, ये फिगर समझ में नहीं आएगा तो प्रूविंग भी समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहले टाउ एक्स वाई, ये रही टाउ एक्स वाई। दूसरी स्ट्रेस है आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सॉरी टाउ एक्स वाई नहीं, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई भी नहीं, सिग्मा एक्स। उसके बाद दूसरी स्ट्रेस हो जाएगी आपकी सिग्मा वाई। थर्ड स्ट्रेस आपकी क्या लग रही है, थर्ड मान लो ग्रीन कलर से लग रही है, इधर नीचे की डायरेक्शन में टाउ। ठीक है, टाउ एक्स वाई। और एक और स्ट्रेस है इधर की डायरेक्शन में, वो भी है आपकी टाउ एक्स वाई। ठीक है, इतनी स्ट्रेसेस थी। इन स्ट्रेसेस की वजह से आपको दो स्ट्रेसेस फाइंड करनी होती थी। एक स्ट्रेस आपको फाइंड करनी होती है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ये स्ट्रेस होती है आपकी सिग्मा एन, और दूसरी स्ट्रेस आपको फाइंड करनी होती है जो इसके पैरेलल होती है ये, और वो होती है आपकी टाउ। ये दोनों स्ट्रेसेस की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलो अब मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, फिगर को ध्यान से देखना। सबसे पहले जैसे स्टार्ट किया है वैसे ही आपको भी करना है। इसको हमने पीछे बढ़ाया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कंसीडर कर लेते हैं सारी चीज़ों को।
ये एंगल आपको थीटा गिवन है, बोलो। तो हमने क्या नाम है टाउ की डायरेक्शन इसमें हमने डाउनवर्ड फेस करी है हाँ हाइपोटेन्यूज साइड पे, हाँ हाँ, इसमें हमने अपवर्ड क्यों नहीं की? कहीं भी कर सकते हैं प्रवीण, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। हम यहाँ पर एक तरीके से देखो, बस ये करना है आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर हम फिगर को इस तरीके से बना ले, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप जब प्रूविंग करोगे तो प्रूविंग सेम ऐसी ही आएगी जैसा इधर से आ रही है। ये टाउ एक्स वाई ऐसे मान लो और इसमें ऐसे मान लो टाउ एक्स वाई, ये सिग्मा एक्स था और ये सिग्मा वाई था, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंस है ना, इसमें नीचे आ रहा है, इसमें कहा जा रहा है ऊपर, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे फर्स्ट फिगर कंसीडर कर लो, चाहे आप सेकंड फिगर कंसीडर कर लो, प्रूविंग में आपको सेम चीजें आनी है। ये बात आई समझ में, ठीक है। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कंसीडर किया हुआ है। चलो तो कंसीडर करते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी बनाते समय सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जितनी भी अप्लाइड स्ट्रेसेस हैं जो पहले से गिवन है, उन स्ट्रेसेस का ये जो आपका एल एन प्लेन है, कौन सा प्लेन, एल और एन, और ये पॉइंट हो गया आपका एम प्लेन है, इनमें एल एन प्लेन से, जिस प्लेन पर हमको स्ट्रेसेस फाइंड करनी है, उन प्लेन से एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। तो जो रेड वाली सिग्मा एक्स स्ट्रेस है, इसका एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। एग्री करते हो इस चीज को, बिकॉज ये थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर, ठीक है। जी सर। ऐसा ये थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। एक तो आपका ये हो गया, इसको भी मैं सेपरेट करके भी दिखा दूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी सिग्मा एक्स का कंपोनेंट, सिग्मा एक्स का एंगल आ गया एल एन प्लेन से कितना है, 90 माइनस थीटा। हॉरिजॉन्टल क्या हो गया सिग्मा एक्स के लिए, बताना जरा मुझे, सिग्मा एक्स के लिए हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, एल एन प्लेन, क्योंकि हम एल एन प्लेन से ही तो एंगल कंसीडर कर रहे हैं। अब एल एन प्लेन हॉरिजॉन्टल हो गया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा, क्या कंपोनेंट हो जाएगा वो, बताओ क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एक्स कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, सही बात है ना ये, ठीक है। और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा, इस प्लेन के, जो प्लेन है 90 डिग्री पे बेसिकली, ये कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी सिग्मा एक्स साइन 90 माइनस थीटा। प्रवीण कंसीडर करो इसको, सही है ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये ऑरेंज वाला। अब इसके कंपोनेंट देख लेते हैं, इसके कंपोनेंट कैसे आएंगे, इसको भी पीछे जरा थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा। अब हॉरिजॉन्टल आपका हो गया सिग्मा वाई के लिए एल एन प्लेन, ये थीटा वाला, यानी इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग क्या लेते हैं, सिग्मा वाई कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल कितना था थीटा। और एक परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर यही तो होगा इसका 90 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा इसी डायरेक्शन में, ये हो जाएगा आपका सिग्मा वाई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब दो स्ट्रेसेस और बची, कौन कौन सी स्ट्रेसेस बची, अभी ब्लू वाली बची है। ब्लू वाली को भी अगर हम यहीं से अटैच कर लें, तो आप क्या देख रहे हो, ब्लू वाली किधर कितना एंगल बना रही है, एल एन प्लेन से कितना एंगल बना रही है ब्लू वाली, 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आ जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, एंड एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा, और वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, इधर डायरेक्शन में टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। प्रवीण क्लियर है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद टाउ, अब ग्रीन वाले स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, इस टाउ एक्स वाई की। अब ये टाउ एक्स वाई एल एन प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेन का एंगल आपका गिवन था, कितना था थीटा। तो थीटा जिस प्लेन से गिवन है, उधर साइड पर एक कंपोनेंट आ गया टाउ एक्स वाई का, और ये टाउ एक्स वाई का कंपोनेंट हो जाएगा टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा, वो हो जाएगा टाउ एक्स वाई साइन ऑफ थीटा। तो अभी तक हमने सारे देख लिए कंपोनेंट,
अब कंपोनेंट के बाद में हमारा नेक्स्ट मोटो होता था, सबसे पहले सारे कंपोनेंट निकालिए, कंपोनेंट के बाद हम ये देखते थे कौन से कंपोनेंट एलन प्लेन के पैरेलल हैं और कौन से कंपोनेंट एलन प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। इस तरीके से दो इक्वेशन बनाते थे। सब में हमने यही किया था, लास्ट वाले में भी हमने यही किया था। क्या देखा था, सबसे पहले हमने एक इक्वेशन बनाई थी जिसमें हम लोगों ने देखा था रिजॉल्विंग नॉर्मल टू एलन, एलन प्लेन जो है इसके नॉर्मल कितने कंपोनेंट हैं, और फिर दूसरी इक्वेशन हमने बनाई थी रिजॉल्विंग परपेंडिकुलर टू एलन। ये जो इक्वेशन थी आपकी, ये क्या इक्वेशन थी, रिजॉल्विंग परपेंडिकुलर टू एल एन प्लेन। ठीक है ना, तो वही चीज सेम इसमें भी करेंगे। हम क्या देख रहे हैं कि एक एलन प्लेन है, इस एलन प्लेन के कुछ चीजें परपेंडिकुलर हैं, कुछ चीजें आपकी पैरेलल हैं। परपेंडिकुलर मतलब जस्ट 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो मैं इनको एक कलर कोडिंग दे रहा हूं, ठीक है, जिसमें से आपका ये पर्पल कलर के कलर कोडिंग वाले जो हैं कंपोनेंट, वो कंपोनेंट आपके परपेंडिकुलर हैं। तो आपका एलन प्लेन है, ठीक है ना। इस एलन प्लेन को मैं हाईलाइट करता हूं एक बार अलग कलर से, ये डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर से इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये आपका प्लेन था, ठीक है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट कौन कौन से परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट है, एक तो ये हो गया सबसे पहले, ठीक है, ठीक है, यस सर। मतलब ये जो प्लेन है आपका, इसको और एक्सटेंड करा जाए अगर ऐसे, तो इनके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट हम देख रहे हैं पहले। तो पहला तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, यस सर। तीसरा ये रेड वाला आ रहा है, और रेड वाला कौन सा है, ये वाला हो गया, ठीक है, चौथा एक ही ऑरेंज वाला आ रहा है, ऑरेंज वाला ये है आपका, ठीक है, पांचवा आपका ये ब्लू वाला आ रहा है, और ब्लू वाला आपका ये रहा कंपोनेंट। तो यानी एक प्लेन जो आपका एलन प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर कितने कंपोनेंट आ गए, सिग्मा एन टाउ एक्स वाई साइन थीटा, सिग्मा एक्स साइन 90 माइनस थीटा, एक तरीके से टाउ एक्स वाई वाला ग्रीन वाला जो टाउ एक्स वाई है उसका साइन थीटा, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा वाई साइन थीटा, टाउ एक्स वाई साइन 90 माइनस थीटा, सिग्मा एक्स का साइन 90 माइनस थीटा के साथ कंपोनेंट आ गया। बात आई समझ में, ठीक है। इन इसके साथ साथ में मुझे एक चीज और आपको बता देनी चाहिए थी, बेसिकली एरिया, एरिया मैंने अभी नहीं बताया था इसका, चलो एरिया डिस्कस कर लेंगे, कोई इतना टफ नहीं है एरिया निकालना। आपको पता है कि टाउ एक्स वाई जो ग्रीन कलर वाला है, इसके लिए एरिया कितना लोगे, एल एम इंटू वन, ठीक है ना, और जो टाउ एक्स वाई ये ब्लू वाली है, इसके लिए एरिया कितना ले लोगे, एम एन इंटू वन, ठीक है ना, और ये जो सिग्मा एन है इसके लिए एरिया कितना ले लोगे, एल एन इंटू वन, और जो ब्राउन कलर वाला टाउ है इसके लिए भी एरिया कितना ले लोगे, एल एन इंटू वन, ऑरेंज वाली जो सिग्मा वाई है इसके लिए एरिया कितना ले लोगे, एम एन इंटू वन, रेड कलर वाली जो सिग्मा एक्स है इसके लिए एरिया ले लोगे आप एल एम इंटू वन, ठीक है। तो कोई नहीं बच रही है, सभी के एरिया भी समझ में हमने आ गए हैं। नेक्स्ट, तो ये तो आपके आ गए पैरेलल वाले कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट। अब एक काम करते हैं, पहले इन परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को लेकर के हम इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। चलो, सो पहला आपका हो गया एक तरीके से फर्स्ट आपका हो गया सिग्मा एन। तो सिग्मा एन क्या लिखोगे आप, इक्वेशन बना रहे हैं, सिग्मा एन इंटू, सिग्मा एन वाला एरिया क्या हो जाएगा, एल एन इंटू वन, सही बात है, इक्वल टू, बाकी सारे के सारे कंपोनेंट आपके इसके अपोजिट हैं, यही है सिर्फ जो अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा था, बाकी सारे कहाँ हैं, नीचे साइड में, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, या फिर कह सकते हो आप अपोजिट है। तो अपोजिट है तो उनको इक्वल टू के लिखेंगे। पहले सबसे पहला कौन सा कंपोनेंट आ गया, सबसे पहला कंपोनेंट आ गया आपका ये टाउ एक्स वाई साइन थीटा इंटू, एरिया कितना हो जाएगा, ग्रीन वाली स्ट्रेस का है ना, तो ग्रीन वाली स्ट्रेस का एरिया कितना हो गया, एल एम, इंटू वन करके नहीं लिख रहा हूं मैं, चलो लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा प्लस, उसके बाद आपका आता है ये, मान लो रेड वाला, और रेड वाले के लिए आपका पहली बात तो स्ट्रेस कितना है, सिग्मा एक्स साइन 90 माइनस थीटा इंटू, एरिया कितना है रेड वाले के लिए, रेड वाली स्ट्रेस आपकी लग रही है एल एम प्लेन पे, यानी एल एम इंटू वन, ठीक है। थर्ड है आपकी ये ऑरेंज वाली
सिग्मा वाई साइन थीटा, और ऑरेंज वाले के लिए एरिया कितना हो जाएगा mn इंटू 1, और लास्ट आपकी आती है ब्लू कलर की स्ट्रेस जो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी टाउ एक्स वाई साइन 90 माइनस थीटा इंटू एरिया कितना हो जाएगा mn into 1 क्यों रखा? mn lm into 1 क्यों रखा इसमें? इंटू किस में, ऑरेंज कलर वाली में mn इंटू 1 तो सही लिखा, सही तो लिखा है। ऑरेंज की नहीं, हाँ, रेड वाली में। रेड वाली आपकी lm प्लेन पे ही तो लग रही है। रेड वाली में तो lm into 1 आ गई। ठीक हाँ, है, ठीक है। ग्रीन वाली में हमने mn into रखा। अब ऑरेंज वाली आपकी सिग्मा वाई है ना, सिग्मा वाई किस प्लेन पे लग रही है mn पे। mn पे लग रही है सर। ठीक है, देखो वहां पर आप कलर कोडिंग नहीं कर सकते हो जब आप कॉपी में करोगे, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। अभी तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है, ठीक है। तो उसको आप सर्किल करते जाना ध्यान से, इस चीज को बहुत तरीके से करना है। एक दो बार प्रैक्टिस के बाद देख, डायग्राम सही बन गया तो सारी प्रूविंग सही हो जाएगी। तो ये तो आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। पहले मैं इक्वेशन बना के दिखा देता हूं, सॉल्व मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे उसको बाद में कर लेंगे, पहले मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखा देता हूं। पहली तो ये इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन देख लें इसी तरीके से कैसे बन रही है, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी, ये तो थे कब, जब आपने कंपोनेंट कौन से लिए हैं, रिजॉल्विंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट, रिजॉल्विंग परपेंडिकुलर टू कौन से प्लेन, एलएन प्लेन, ठीक है ना। एलएन प्लेन के परपेंडिकुलर लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट लेना है आपको रिजॉल्विंग पैरेलल टू एलएन, एलएन के पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। इनको मैं अलग कलर कोडिंग से दिखा रहा हूं, मान लो ग्रीन कलर की कलर कोडिंग है इनके लिए, ठीक है। तो जरा मुझे बताना पैरेलल में कौन कौन से, सबसे पहला तो यही आ रहा है, एक रेड वाला, ठीक है, फिर ये ग्रीन वाला, ठीक है, फिर ये ब्लू वाला, फिर ये टाउ सिग्मा एक्स वाई वाला, और फिर लास्ट आ गया आपका ये टाउ। 5 इसमें भी हो गए। इक्वेशन बना लें इनकी, चलो इनकी इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, सिग्मा एक्स कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और इनटू इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा, lm इंटू 1 रेड वाले के लिए, ठीक है। इसकी डायरेक्शन में और कौन कौन सी स्ट्रेसेस हैं, इसकी डायरेक्शन में एक और स्ट्रेस है, ये ब्लू वाली, ठीक है। ब्लू वाली लिख लो प्लस के साथ में, क्या आ जाएगी प्लस के साथ में, टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। बाकी तो सब ऑपोजिट हैं इसके, कौन कौन सी ऑपोजिट हैं, उसके बाद इक्वल ऑपोजिट में टाउ एक्स वाई टाउ एक्स वाई कॉस थीटा इंटू lm इंटू 1, उसके बाद प्लस ब्लू, ये इसके बाद ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद बची कौन सी, ये टाउ, टाउ आपकी ब्राउन कलर से है, तो टाउ इंटू एरिया कितना है ln। नेक्स्ट बची आपकी ऑरेंज कलर वाली, ये तो ये हो जाएगी प्लस में सिग्मा वाई इंटू कॉस थीटा इंटू एरिया कितना था आपका इसका, ऑरेंज वाले के लिए एरिया है आपका mn। ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लियर। सो ये दोनों इक्वेशन फाइंड करने के बाद अब हमको क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके सिग्मा एन, ये जो आपका सिग्मा एन है, और इधर से टाउ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक इक्वेशन को उठाते हैं। पहले लेफ्ट वन से स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें, एक आप काम क्या करना होगा, सिग्मा एन को एक तरफ, बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ करना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो एक स्टेप में, कि सिग्मा एन इंटू एल एन इंटू 1,
तो सिंपल बचेगा। ln से एक तरीके से आप डिवाइड करना है, राइट साइड में पूरे में ln से डिवाइड करते हुए चलना। तो सिग्मा n इक्वल टू आ जाएगा टाउ एक्स वाई पहले से लिखा था इंटू साइन थीटा इंटू lm, और डिवाइड किससे करना है, लेफ्ट हैंड वाले ln से, प्लस नेक्स्ट स्टेप सिग्मा x इंटू साइन 90 माइनस थीटा आपका कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू lm अपॉन ln प्लस सिग्मा y साइन थीटा इंटू mn को डिवाइड किससे करना है, ln से, प्लस टाउ एक्स वाई साइन 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू mn अपॉन डिवाइड किससे करना था आपको, इस ln से। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें जरा ट्रायंगल जो था हमारा उसको बना लेते हैं और उसके बाद वैल्यूज लिख देते हैं सारी। क्या ट्रायंगल था हमारा, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल था, ये एंगल था आपका थीटा, ये L था, ये N था, इधर M था। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा आपका, टाउ एक्स वाई साइन थीटा, अभी lm अपॉन ln, lm मतलब बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, lm अपॉन ln, lm अपॉन ln, lm है बेस, ln है आपका हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, कॉस थीटा। हाँ, तो यह जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस सिग्मा एक्स कॉस थीटा इंटू lm अपॉन ln, सेम lm अपॉन ln क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन थीटा इंटू mn अपॉन ln, mn परपेंडिकुलर है, ln आपका हाइपोटेन्यूज है, साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या दिखाई दे रहा है इसमें, ये हो जाएगा आपको टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, टाउ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा, सेम टर्म्स हैं, इट मीन्स 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सिग्मा, इसमें क्या है हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसमें क्या हो जाएगा, आप क्या करो सिंपली 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या लिखते थे इसको, कल भी बताया था, साइन 2 थीटा, 2 साइन है कॉस है, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसको टू साइन 2 थीटा प्लस सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। इसको कल हमने सॉल्व किया था अगर आपको याद हो, इसमें हमने क्या वैल्यू इसकी निकाली थी, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा की। ये देखो, ये ऊपर हमने इसको सॉल्व किया है, इधर ये रहा सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। इसकी फाइनल वैल्यू हम लोग जो लेकर के आ रहे थे, क्या आ रही थी, ये रही वैल्यू, ये रहा, यही टर्म तो आ रहा था हमारा सॉल्व करने के बाद में, पूरा उसी को तो सॉल्व किया सिग्मा एन को ही, है ना, यही सिग्मा एन की वैल्यू हमारी आ रही थी, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, यही था। और इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, कुछ प्लस माइनस कर रहे थे, सब्सट्रैक्शन एडिशन वगैरह कर रहे थे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम फाइनली क्या ला रहे थे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। बात आई समझ में। तो इसको हम बार बार सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम इसका टर्म लिख दे रहे हैं यहाँ पर। क्या टर्म आ रहा था इसका, इस पूरे का सॉल्यूशन, इस पूरे का सॉल्यूशन आ रहा था आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इन द ब्रैकेट कॉस ऑफ 2 थीटा। ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ रही है, ये वैल्यू आपकी आ रही है सिग्मा एन के इक्वल। यही आपका टर्म हो गया सिग्मा एन का, दिस इज द सिग्मा एन। इसी को हम क्या बोल देंगे, ये आ गया हमारा सिग्मा एन कैलकुलेट होकर के। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं राइट हैंड वाली इक्वेशन। सो इसमें हमको टाउ वाले टर्म को एक तरफ लेना है, बाकी सारी चीजों को एक तरफ लेना है। तो हमने कंसीडर कर लिया टाउ एक्स टाउ इनटू, देखो दिस
दिस माइनस दिस और डिवाइड किससे करना है, ln से, इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एक्स कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू lm अपॉन डिवाइड किससे करना है, ln से, प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसमें मैंने एरिया का मल्टीप्लाई नहीं कर रखा है, जरा इसके ब्लू वाले एरिया क्या था, ब्लू वाले का एरिया, ब्लू वाला आपका लग रहा था mn पे, तो इसका एरिया हो जाएगा आपका mn इंटू 1, ठीक है। तो यह आ जाएगा mn अपॉन ln माइनस, ये माइनस किसका वाला है, ये टाउ एक्स वाई वाला, तो टाउ एक्स वाई कॉस थीटा है, साइन थीटा नहीं है, कॉस थीटा इन द ब्रैकेट lm अपॉन ln माइनस ये वाला सिग्मा वाई कॉस थीटा mn अपॉन ln, इसको सिंप्लीफाई कर लो, टाउ सिग्मा एक्स साइन थीटा lm अपॉन ln, वही सेम चीज, lm अपॉन ln बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या बोलेंगे, साइन थीटा, mn अपॉन ln परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस थीटा lm अपॉन ln सेम क्या हो जाएगा, ये cos थीटा एग्जैक्टली कॉस थीटा माइनस सिग्मा वाई mn अपॉन ln क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा तो पहले से ही था, एक कॉस थीटा पहले से था और ये वाला कॉस थीटा पहले से था, sin थीटा एक और वैसे ही लिख देते, नहीं कंफ्यूजन होगी आपको सॉल्व करते समय, तो कॉस थीटा पहले से ही था इंटू साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसमें, टाउ एक्स वाई साइन थीटा टाउ एक्स वाई कॉस थीटा, ठीक है ना, ये स्क्वायर में आ जाएगा, यानी टाउ एक्स वाई दोनों में कॉमन है और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एग्री करते हो इस चीज को, ठीक है। कैसे किया ये, अरे सिंपल, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में टाउ एक्स वाई कॉमन है, तो टाउ एक्स वाई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस प्लस से क्या, तो माइनस साइन लगा दिया ना बीच में हमने, अरे ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब टाउ एक्स वाई कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस ये क्या बच रहा है, प्लस ये है सिग्मा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, इट मीन्स सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, दोनों में ही साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन, साइन 2 थीटा, ठीक है ना, प्लस सिग्मा y बाय 2 के लिया, सॉरी माइनस, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा आपका टाउ एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, हाँ है सर, क्या, जैसे sin 2 थीटा है हमारा जो, वो तो हमारा क्या नाम है cos स्क्वायर थीटा और क्या नाम है प्लस sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है ना, हाँ तो उसको कर रहे हैं ना, वही चीज तो कर रहे हैं यहाँ पर, माइनस साइन कॉमन लिया हमने, नहीं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा है, ये हमारा होता क्या है एक्चुअली, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos नहीं यार, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 2 थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आगे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा फिर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन होकर के क्या हो जाएगा, माइनस का टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला है आपका, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा
कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इन द ब्रैकेट साइन 2 थीटा, यानी आ जाएगा टाउ इक्वल्स टू, तो पहले लिख लो प्लस वाले को, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये आपका आ गया टाउ का टर्म, ये हो जाएगा आपका टाउ। इस तरीके से हमने इस टाउ प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो आपके फॉर्मूले थे। सो दिस इज द टाउ। इसके आगे का जो डेरिवेशन है वो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे देखते हैं, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।